देखिए, जैसे हम बेनांस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला ख़्याल आता है ट्रेडिंग का। तो लेकिन अगर जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है उनके लिए बेनांस बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप बेनांस से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बेनांस से अर्निंग करने का तरीका, और वो भी बगैर आपको ट्रेडिंग सीखे। कि आपको ट्रेडिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं है और आप बेनांस से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बेनांस स्क्वायर की मदद से आप बेनांस स्क्वायर में आप अपना अकाउंट बनाएँगे। अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पे राइट एंड अर्न करना है। सिंपली आपने आर्टिकल लिखने हैं, पोस्टें करनी है जिस तरह आप बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे करते हैं, तो उस तरीके से आप पोस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हैं बेनांस के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पे बिगिनर्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमें तो ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम वहाँ पे पोस्ट क्या करेंगे? हमारे पास टॉपिक क्या होगा पोस्ट करने का? तो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में आपको कंप्लीट चीज़ें समझाऊँगा कि आपने बिनांस स्क्वायर से अर्निंग किस तरह करनी है, पोस्टें किस तरह करनी है, पोस्टों का क्या तरीकाकार है, प्रोफाइल सेटअप कैसे करना है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ट्रेडिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जेमिनी, चैट जीपीटी, ऑडियोग्राम, लिनार्डो, इन सब टूल्स को यूज़ करके बिनांस से अर्निंग करनी है। और काफ़ी सारे लोग बिनांस से अर्निंग इन्हीं चंद प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपको अगर बेसिक चीज़ें पता है कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ किस तरह करना है, चैट जीपीटी में आपने प्रॉम्प्ट किस तरह देना है, तो आप ईज़िली बिनांस से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, बिनांस में एक बिनांस स्क्वायर के नाम से एक अलग आपको एक साइट मिलती है, जहाँ पे आपने स्क्वायर में जाके पोस्ट करनी होती है। वहाँ पे आपको ट्विटर की तरह का थोड़ा एक डैशबोर्ड नज़र आता है, जहाँ पे आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल नज़र आते हैं, सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ मिलती हैं। आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं अपनी, आप जो पोस्ट करेंगे अगर वहाँ पे आपकी रीच ज़्यादा आती है, तो वहाँ से अगर कोई भी बंदा ट्रेड लेता है, तो उसका भी कमीशन बिनांस आपको देगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि बिनांस स्क्वायर से अर्निंग किस तरह होती है। सबसे पहले बिनांस में आप जब पोस्टें करना स्टार्ट करते हैं तो आपके फॉलोअर्स आते हैं। फॉलोअर्स आते हैं जब आपके, तो उसके बाद आपको बिनांस रेवेन्यू जनरेट करके देता है। आपको जब आप पोस्टें ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे आपकी पोस्ट से अगर कोई भी बंदा ट्रेड लेता है, तो वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है उस ट्रेड का। और ये ऑटोमेटिकली बिनांस सिलेक्ट करता है, और वहाँ पे रिवार्ड मिलते हैं बिनांस के अंदर, जो कि क्रिएटर्स के लिए होते हैं। तो बिनांस में बेसिकली कंटेंट क्रिएटर बनना है आपको, और आपने वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करना है, न्यूज़ पोस्ट करनी है, आर्टिकल को पोस्ट करना है। तो यहाँ पे बिगिनर्स ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो बिनांस का अकाउंट ही नहीं है। तो बिनांस का अकाउंट बनाना बिल्कुल ही आसान है। आप बिनांस की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, और या फिर आप बिनांस को अपने लैपटॉप में आप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं कि सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अपनी। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद आपने आईडी वेरिफिकेशन वगैरह करनी है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, और उसके बाद आपकी कंप्लीट प्रोफाइल सेटअप हो गया। इतनी ही वहाँ पे प्रोफाइल बनानी होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद पोस्टें स्टार्ट करनी है स्क्वायर में आने के बाद। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने पोस्टें किस तरह करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बिनांस में रेड पॉकेट का क्या सीन है, आप रेड पॉकेट से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, फॉलोअर्स किस तरह बढ़ा सकते हैं अपने। और फॉलोअर्स में आप अपने आर्टिकल अगर पोस्ट करते हैं तो आर्टिकल किस तरह से लिखना है, पोस्ट किस तरह करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक किस तरह पकड़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताऊँगा कि आप पोस्ट किस तरह पब्लिश कर सकते हैं बिनांस में, और आर्टिकल किस तरह पब्लिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको रेड पॉकेट के बारे में बताऊँगा कि रेड पॉकेट से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, रेड पॉकेट लगानी किस तरह से है, रेड पॉकेट का यूज़ क्या है, रेड पॉकेट हम क्यों लगाते हैं, और रेड पॉकेट का हमें क्या फ़ायदा मिलता है, और रेड पॉकेट का अगर हम क्लेम करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। और आप अगर लाइव जाते हैं तो लाइव किस तरह जाना है, लाइव से अर्निंग किस तरह होगी। तो आने वाली वीडियोज़ मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अभी पीसी स्क्रीन पर, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में आ जाना है, और यहाँ पे आपने बिनांस जैसे आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे कि या तो आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है तो, या आप साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप बिल्कुल ही आसान है, आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप हो तो लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अपना नाम, यूज़र नेम और आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी आपकी, लाइक आईडी कार्ड की पिक्चर फ्रंट और बैक की, और उसके बाद आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा बिनांस का अकाउंट बनता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नज़र आता है हमें स्क्वायर का। तो जैसे हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है कि हम यहाँ पे पोस्ट को टाइप करके, पोस्ट पब्लिश करके हम अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे तरीकाकार क्या है अर्निंग करने का बिनांस स्क्वायर से, कि यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे या तो रेड पॉकेट होती है, या फिर आप पोस्ट करते हैं, या फिर आर्टिकल लिखते हैं, तभी आपकी अर्निंग होती है। तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट करने का मकसद आपको अगर मैं सिंपल समझाऊँ तो वो ऐसे भी है जैसे हम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं,
जब ये एक्स जो मोनेटाइज़ हुआ है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही सीन था कि आप जितने ज़्यादा ट्वीट करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी रीच आएगी, उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग मिलने के चांसेस हैं। सेम एज़ इट इज़ हर प्लेटफॉर्म पे आजकल ऐसे हो चुका है। तो सेम ऐसे ही बेनांस में भी ऐसे है कि जब हम पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करने के बाद अगर हमारी पोस्ट में से कोई लिंक जो हम दे रहे हैं, किसी अगर क्वीन के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई भी हम ट्रेडिंग के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, तो अगर वहाँ से कोई भी पर्सन आके आपकी पोस्ट को लाइक कमेंट करता है या वहाँ से ट्रेड करता है, तो आपको उसका कमीशन बेनांस खुद देता है। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें तो ट्रेडिंग का नहीं पता, हमें तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है ट्रेडिंग का, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे कैसे, या हमें पोस्ट किस तरह करनी है, पोस्ट का क्या तरीकाकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, जिमिनाई को यूज़ करेंगे इमेज जनरेट करने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, कि आपको पोस्ट बनाने का पता हो, पोस्ट रैंक किस तरह करनी है, पोस्ट का क्या तरीकाकार है। यहाँ पर अगर आप रीराइट भी करेंगे, दो तरीके मैं आपको बताऊँगा कि एक आप खुद से पोस्ट करेंगे, और दूसरा तरीका जब आप पोस्ट करेंगे किसी और की पोस्ट को भी आप यहाँ पे कॉपीराइट के अलावा पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉपीराइट का सीन नहीं होता। तो यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे हम फीड में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने ये पोस्ट आ रही हैं, तो आप किसी भी पोस्ट को, आपको जहाँ पे लगता है कि जिसकी रीच थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपने यहाँ पे फीड में आके कॉपी कर लेना है। लाइक ये जिस तरह एक पोस्ट है, तो ये वैसे है तो पुरानी, इसको हम रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल में भी नज़र आ जाएंगी, और आप मोबाइल से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे इसकी 2 मिनट पहले ये पब्लिश हुई है पोस्ट, और यहाँ पे देखें कि ये एक क्विन के बारे में ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने ग्राफ शेयर किया, और ये हैशटैग यूज़ किए उन्होंने। और यहाँ से अगर आप कोई भी बंदा ट्रेड लेगा, तो बैनांस यहाँ से इस बंदे का जो ट्रेड होगी उसका कमीशन इस बंदे को मिलेगा। तो यहाँ पे वही सीन है जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि राइट एंड अर्न, आप यहाँ पे लिखते हैं और उसके ही आपको पैसे मिलते हैं, जिस तरह ब्लॉग लिखा जाता था। तो यहाँ पे राइटर्स के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे ट्रेंडिंग आर्टिकल। तो आप यहाँ पे ट्रेंडिंग आर्टिकल में आते हैं, तो यहाँ पे सारे आर्टिकल आपको नज़र आ जाएंगे कि ट्रेंडिंग जो आर्टिकल हैं, जिसकी आप यहाँ पे रीच चेक करेंगे, 7.5 के रीच है 10 आवर्स में, और 3 आवर्स में 3.8 के रीच है, और ये लाइक कमेंट वगैरह हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और ये कंटेंट है सारा। तो बेसिकली यहाँ पे कंटेंट पब्लिश करना है, कंटेंट पोस्ट करना है, और उसी की ही आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी भी पोस्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे पोस्ट आपने पब्लिश करनी है, और ये एक पोस्ट है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं है। पहला तरीका तो ये है, यहाँ से सिंपली आपने कॉपी की, आप आ जाएँ चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद आप यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, रीराइट। और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया, और ये अब पोस्ट हमें बना के दे देगा। वही पोस्ट है, उसको जस्ट हमने रीराइट कर दिया है। अब यहाँ पे इसको एक बार दोबारा प्रॉम्प्ट देना है कि आप इसको डैशेस वगैरह को रिमूव कर दो। अब यहाँ पे इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है, और अब ये हमें यूनिक ह्यूमन राइटिंग स्टाइल में पोस्ट बना के देगा, जिसमें कोई भी डैशेस नहीं होंगी, और जो पोस्ट रैंक करेगी। तो पोस्ट ये वही है जो हमने वहाँ से कॉपी की है। तो सिंपली आपने यहाँ से इस पोस्ट को कॉपी करना है। अब यहाँ पे आप इसी को ही कह दें कि राइट एन इमेज प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे ये अब हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट आ चुका है, और इसी को ही हम गूगल जिमिनाई के ज़रिए इमेज बना सकते हैं, हम ऑडियोग्राम के ज़रिए बना सकते हैं। उसके अलावा आप चैट जीपीटी के ज़रिए भी बना सकते हैं कि आपको यही इमेज बना के दे दे, और लिनार्डो को यूज़ कर सकते हैं, ऑडियोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे एआई टूल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी करता हूँ इसको, और जिमिनाई में आके मैं इसको क्रिएट इमेज कहता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्रॉम्प्ट देने के बाद अब यहाँ पे ये हमें इमेज बना के दे देगा हमारी इसी पोस्ट की। तो यहाँ से सिंपली हम पहले पोस्ट को कॉपी करते हैं। पोस्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम बेनांस में। बेनांस में आने के बाद क्योंकि ये आर्टिकल है, तो यहाँ से मैं आपको एक आर्टिकल पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल, और आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट किया, और इसका टाइटल क्या होना चाहिए, अब इसको एक टाइटल बनवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये उसने टाइटल बना के दिया। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टाइटल को, और यहाँ पे मैं आर्टिकल का टाइटल दे देता हूँ। ये टाइटल दे दिया, ये नीचे पोस्ट आ गई। अब यहाँ पे है कवर, तो कवर हमें ये जिमिनाई ने बना के दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें हमारी सेट हो गई हैं। अब यहाँ पे एंड में हमने हैशटैग देने हैं। तो आप यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अब यहाँ पे ये है, तो इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ।
अंडरलाइन कर सकता हूँ, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, तो सिंपली इसको डाउनलोड करना है यहाँ से। मैं इसको यहाँ से सेव इमेज करता हूँ और सेव इमेज करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से अपलोड करता हूँ कवर। ये मैंने कवर अपलोड कर दिया और इसको यहाँ पे अप्लाई, और ये एक आर्टिकल हम यहाँ से पोस्ट कर देते हैं। सिंपली ये तरीका है आर्टिकल पोस्ट करने का। पोस्ट भी इसी तरह से ही करनी है। यहाँ से सिंपली है पब्लिश, तो यहाँ से ये आर्टिकल पब्लिश हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि अब मेरे 3.5 के फॉलोअर्स हैं और बेसिक प्रोफाइल है। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल ही पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इस तरह से आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने यहाँ पे न्यूज़ के हवाले से कोई चीज़ देनी है या फिर आपने सिंपली कोई पोस्ट करनी है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रेंड आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो आपने इन ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है। जिस तरह ये ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, तो आपने इनके अकॉर्डिंग जब आप पोस्ट करेंगे तो आपकी रीच ज़्यादा आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि इनकी रीच देंगे 2.6 के। लेटेस्ट में आप ये देखें कि 23 सेकेंड्स अगो ये एक आया है पोस्ट, और ये पोस्ट है। तो सिंपली आप इसी पोस्ट को भी आप यहाँ पे रीपोस्ट करवा सकते हैं इसी पोस्ट के साथ भी। अब जैसे ये है तो आप इसको कॉपी करें यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ पे आ जाएं चैट जीपीटी में और इसे कहें कि रीराइट दिस पोस्ट। रीराइट आपने पोस्ट को लाजमी करवाना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जितनी भी कंटेंट क्रिएशन होती है अगर आप इसको रीराइट करवा लेते हैं तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर सेम एज़ इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा बाज़ दफ़ा मसला करता है। और सिंपली ये इमेज है, तो इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। लेकिन इमेज जब भी आप लगाएंगे तो ये ख्याल करना है कि इमेज के एंड में जिस भी बंदे ने इमेज पोस्ट की होती है उसका यूज़र नेम यहाँ पे आ जाता है, तो ये ख्याल करना है यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये भी एआई से ही बनी हुई है, तो हम यहाँ पे एआई से अपनी भी बनवा सकते हैं और इसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये इमेज है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये बाइनेंस का आपको लोगो नज़र आ रहा है और उसके बाद ये है उसका यूज़र नेम, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो इसलिए इसको क्रॉप करना है या फिर आप ऐसी प्रॉम्प्ट बनवा के आप ऐसी दोबारा इमेज बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि सजेस्ट इमेज प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। आपने सिर्फ इसी तरह से इमेज प्रॉम्प्ट निकालना है। प्रॉम्प्ट निकालने के बाद आप जिमिनाई को दे दें, किसी भी एआई टूल को दे दें, वो आपको यहाँ पे इमेज बना के दे देगा और आपने वहाँ पे पोस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे जो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं होम में, और होम में आने के बाद यहाँ पे है कि शेयर योर थॉट्स। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से अब यहाँ पे देखें कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे मीडिया ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्वीन को भी मेंशन कर सकते हैं। अब जिस तरह ये क्वीन के नाम लिखे होते हैं तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम चार्ट को ऐड कर देते हैं और क्वीन को भी मेंशन कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि शेयर ट्रेड हो जाती है जब आपकी, तो आपकी अगर पोस्ट की रीच बढ़ती है तो आपकी यहाँ से कोई अगर एक बंदा भी ट्रेड लेता है तो आपको ये इसका कमीशन मिलेगा। और दूसरी चीज़, पोस्ट करते टाइम आपने ये ख्याल करना है कि आपने हैशटैग्स को ऐसे एक बार क्लिक कर लेना है ताकि यहाँ पे थोड़ा आपकी रीच ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे आपने आके नीचे आपको चार्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपने चार्ट में सिलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है। जैसे ये है तो आप इसको इस तरह से ये कर लेना, ये आपको चार्ट नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज को ऐड करना है। तो बुनियादी तौर पे आपने पोस्ट को ऐसा बनाना है कि पढ़ने वाले के लिए थोड़ी इजी रहे। तो यहाँ पे आप बेशक ट्रेडिंग के हवाले से ही आप करते रहें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग सीखने की उससे पहले कि आप यहाँ पे बाइनेंस स्क्वायर में आके पोस्ट करें और आपको आइडिया नहीं हो। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से ही आइडिया ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे न्यू चैट में आता हूँ और आप अगर बिल्कुल ही फ्रेश हैं तो आप यहाँ पे इसको कहें, ये कोई भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं इसको। सिंपली अगर आप ये भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सर्च करके 5 टॉपिक बता देगा। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेंडिंग जो डिस्कशन है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ की वो, और उसके बाद ये
थर्ड, फोर्थ और ये 5, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देगा। और आप अगर इसे कहेंगे कि पोस्ट बना के दो तो ये ऑटोमेटिकली पोस्ट भी बना के देगा। सिंपली बात ये है कि आपको सिर्फ चैट जीपीटी का काम है, यहाँ पे आपको काम कराना आता हो चैट जीपीटी से, आपको प्रॉम्प्ट देने का पता हो, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब ये इमेज आ गई है हमारे पास, तो इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं। ये इमेज है और यहाँ पे इसको हमने पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होता कि आप एक दिन में कितनी पोस्टें कर रहे हैं। आप 100 पोस्ट भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा पोस्ट करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही पोस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने सिर्फ प्रोफाइल सेटअप करना है। प्रोफाइल सेटअप करने के बाद वो भी बिल्कुल ईजी है। आप यहाँ पे एडिट बटन पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आपका नाम, यूज़र नेम और बायो वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पे आप इस तरह से पोस्टें कर सकते हैं Binance स्क्वायर में आके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम Binance में हम पोस्ट किस तरह कर सकते हैं और यहाँ पे हमने कमीशन किस तरह लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेड पॉकेट क्या चीज़ है, रेड पॉकेट किस तरह से लगानी है। रेड पॉकेट आप लाइव अगर जाएंगे तो लाइव जाने के क्या फ़ायदे हैं, और अगर आपने रेड पॉकेट मोबाइल से लगानी है या पीसी से लगानी है तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।